गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। जून महीने में आए थे, पति पत्नी दोनों आए थे, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, बट नहीं हो पाए, आप बाहर थे। हम लोग 2 दिन से और आए कि अब गुरुजी से मिलके ही जाना है। ऐसा है कि बिना आपके दर्शन शांति होती नहीं। हवन करवाया, 1 डे हवन किया, लेकिन आपके दर्शन मात्र से ही काफ़ी आनंदित हैं। खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी पहले सब ठीक था, 1.5-2 साल से कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि मेरे को आपके YouTube माध्यम से आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चरणों में हम आज उपस्थित हैं। बात ऐसी है सर, गुरुजी की मेरा एक बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा पासपोर्ट, पैसा वैसा सब चोरी हो गया। उसके बाद 6 महीने बाद किसी ने मेरे साथ जॉब के चक्कर में फ्रॉड करके 7.5 लाख रुपया ले लिए। फिर भी हम संयम बनाए रहे, अपने कर्म के पथ पे चलते रहे, काफ़ी ठीक है। जून महीने में 1 दिवसीय हवन किया। मैं तो ठीक ही हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, बट अंदर क्या है वो आप ही जानते हैं गुरुजी। वाइफ के साथ भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, ऐसा है। लेकिन 1 दिवसीय हवन के बाद बहुत शांति हुई है वाइफ को। पहले तो प्रतीत ही नहीं होता था कष्ट क्या है। यस, करेक्ट। अब तो प्रतीत ही होने लगा है कि हाँ ये कष्ट है। तो गुरुजी बस आपको लीवर सिरोसिस हो रहा था, अच्छा, पता है। अब आप बहुत अच्छे हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही थी, आपकी जो लेफ्ट किडनी है हाँ, वो श्रिंक हो रही थी, और पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो रहे थे। ऐसे तमाम रोग कष्ट थे जो चले गए हैं, है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फील होती थी। गुरुजी एक सुसाइडियल थॉट्स आते थे। गुरुजी पत्नी का एक प्रश्न था, इनका क्या था कि पहले ये बहुत मतलब बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहती थी। तो किसी का फ़ोन आ गया, इनको हमेशा लगता है कोई ना कोई माँ आप बहन उनको लाइए, हम बताएं, कोई ना कोई हम कुछ बताएं करता रहता है। मिस कॉल मात्र से ही इनका दिमाग एकदम भ्रमित हो जाता है, एकदम पेन होती है, 2 दिन में तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद वो तीसरे छोड़ दिन। दीजिए, इन्हें लगेगा कुछ भी नहीं है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुजी। आपको इनको भयंकर ओसीडी थी, खूब चिड़चिड़ापन, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, और संबंध किसी से रखने की इच्छा ही नहीं की होती थी, वो सब नष्ट हो गए। इनको लगता है अकेले रहना है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करो, अकेले पड़े रहो, कोई बोले नहीं है। और शरीर ये जो भारीपन बना हुआ ना, ये गंदगी के कारण बना। बहुत गंदगी होती थी इनके साथ। गुरुजी कोई परेशान कर रहा है? हमेशा ध्यान रखो कि स्वयं पे विश्वास बड़ा है, ईश्वर विश्वास सबसे बड़ा है, ठीक है। तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ करके अपने को नष्ट करते रहे, कुछ हुआ तो तब भी समझ नहीं आया कि सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो, हैं। गुरुजी एक और प्रश्न क्लियर करना था। कभी भी किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, मिस कॉल आ जाता है, तो इनका दिमाग भी बहुत भ्रमित हो जाता है। 2 दिन बहुत परेशान रहती हैं, फिर स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। इसका थोड़ा सा गुरुजी मार्गदर्शन कर देते वही हैं। बता देंगे क्यों होता है। क्योंकि शक की बहुत हो गई थी, शक बहुत हो गया था इनके अंदर, शक की भरमार हो गई थी। पूछ लीजिए हाँ या ना, है। हाँ। अब है शक कोई? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। यही है। तो ये सब गलत ऊर्जा आपको घुमाती है दाएं बाएं। आप अच्छे खड़े हो दरबार में, ठीक है। बढ़िया जाइए बांके बिहारी मंदिर में, दिन में 5 बार दर्शन करिए प्रभु के, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ऐसा लगता था बच्चा पेट में ही घूम रहा है, हाँ। वो लगता था। हाँ। तो नकली भारीपन। चीज़ें, नकली चीज़ों की आप पूजा करोगी तो यही सब होगा। आपको वाकई में कृष्ण से अनुराग है, प्रेम है, बांके बिहारी से उनके मंदिर में जाओ, वहाँ हाजिरी लगाओ, एक परिक्रमा करो, गुरुजी ठीक है। 2 बार किए हैं परिक्रमा, और अभी इनको हम कर वो देंगे परिक्रमा किया तभी यहाँ तक पहुँच गए, ना। सही बात है उसी गुरुजी। पुण्य से। गुरुजी डीएनए में 4 लोग हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे, अच्छे वो खासे सब पढ़ रहे हैं। संकल्प करा दीजिए, केवल संकल्प करा दीजिए। प्रार्थना संकल्प कराने से अच्छे हो जाते हैं। हाँ? दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।